कहानी 4 बच्चों की माँ की, जिसकी जिंदगी में कई शख्स रहे, लेकिन एक शख्स के लिए वो इतनी पागल हो गई कि जब उस व्यक्ति ने शादी से इनकार किया तो उसने उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर उसके मांस की सब्जी भी बनाई। आखिर कौन थी वो महिला, कैसे उसने इस वारदात को अंजाम दिया, चलिए जानते हैं। 24 अक्टूबर 1955 ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में कैथरीन नाइट का जन्म हुआ। कैथरीन के 2 भाई, एक जुड़वा बहन थी। उसकी माता का नाम बारबरा था और पिता का नाम जैक रोगन था। कैथरीन की मां की पहले से शादी हो चुकी थी, जिससे उसे 4 बच्चे थे। कैथरीन के पिता जैक रोगन हमेशा अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज और मारपीट किया करते थे। साथ ही 10 से ज्यादा बार बारबरा को सेक्सुअली असोल्ट भी किया करते थे, जिससे बारबरा अपनी सारे पति की ये हरकतें दोनों बेटियों से शेयर करती थी, जिससे कि बेटियों को पिता से नफरत सी होने लगी थी। कैथरीन के दोनों भाई भी कुछ कम नहीं थे, वो भी कैथरीन को सेक्सुअली असोल्ट किया करते थे। इन सब का कैथरीन के दिमाग पर इस कदर असर हुआ था कि 14 साल की उम्र में वो स्कूल से कुछ सीख नहीं पा रही थी। दरअसल घर की टेंशन्स के कारण उसका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग पाता था। अब रिजल्ट ये हुआ कि 15 साल की उम्र में कैथरीन ने पढ़ाई छोड़ दी। उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत काम करके पैसा ही कमाया जाए, ताकि वो उन पैसों से अलग घर लेकर थोड़ी सी शांति से रह सके। उसे छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन वहां भी उसका मन नहीं लगता था, इसलिए उसने जल्द ही हर जॉब से निकाल दिया जाता था। अंत में उसने एक बूचड़ खाने में काम किया। अब क्योंकि वो उसकी ड्रीम जॉब थी, तो शुरू में उसे थोड़ी मुश्किल आई थी, लेकिन जल्द ही वो काम में एक्सपर्ट हो चुकी थी। साल 1973 में उसे दुकान में अपनी ही उम्र का एक लड़का पसंद आ गया। उसका नाम था डेविड स्टैनफोर्ड कैलेट। कैथरीन उस समय 18 साल की थी। दोनों ने कुछ समय एक साथ एक दूसरे को डेट किया, फिर शादी की। शादी के 1 साल बाद उन्हें बेटी हुई, लेकिन बेटी के जन्म के 2 महीने बाद कैथरीन पोस्टनेटल डिप्रेशन के शिकार हो गई। लेकिन आखिर ये पोस्टनेटल डिप्रेशन होता क्या है? दरअसल पोस्टनेटल डिप्रेशन में एक माँ को अपनी ही संतान से लगाव नहीं रहता। डिप्रेशन के चलते कैथरीन की हालत ऐसी हो गई थी कि उसने अपनी नवजात बेटी को ट्रेन के पास मरने के लिए छोड़ दिया। किस्मत अच्छी थी कि आसपास के लोगों ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। बच्ची को बचाने के लिए वो आगे आए तो कैथरीन ने उन पर भी हमला करना शुरू कर दिया। अब लोगों ने इस बात की सूचना तुरंत पुलिस वालों को दे दी। पुलिस ने कैथरीन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि ये मेंटल कंडीशन से ठीक नहीं है, तो पुलिस ने कैथरीन को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। फिर कुछ महीने बाद कैथरीन का इलाज हुआ और कैथरीन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कैथरीन घर पहुंची तो उसका वहां पर मन नहीं लगा, लेकिन 6 मार्च 1980 में उसने एक और बेटी को जन्म दिया। लेकिन पति और पत्नी की आपस में फिर से नहीं बन रही थी, तो घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिसके बाद कैथरीन घर वालों से अलग हो चुकी थी और एक अलग अपार्टमेंट में रहने लगी। अब 1986 में कैथरीन की मुलाकात डेविड साउंडर्स नाम के एक शख्स से हुई। दोनों के बीच अफेयर चला। इस दौरान कैथरीन की तीसरी बेटी ने जन्म लिया। अब दूसरे पति के साथ भी उसका ब्रेकअप हो गया और दोनों अलग होकर रहने लगे। ईयर 1991 कैथरीन का फिर से अफेयर चला जॉन चिलिंगवर्थ। दोनों को एक बेटा हुआ, लेकिन 3 साल बाद कैथरीन ने उसे भी छोड़ दिया, तो क्योंकि उसे अब एक नया शख्स पसंद आ गया था। उस शख्स का नाम था जॉन प्राइस। 4 अप्रैल 1995 में दोनों में मुलाकात हुई। 40 साल का जॉन एक डाइवोर्सी आदमी था, 3 बच्चों का बाप था, जबकि कैथरीन भी 4 बच्चों की माँ थी। बावजूद इसके दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। 1995 से ईयर 2000 तक कैथरीन और जॉन लिव इन रिलेशनशिप में रहे। बाद में जॉन पर शादी का दबाव बनाने लगी कैथरीन, लेकिन पहले से शादी का एक्सपीरियंस खराब होने के चलते जॉन ने उससे शादी से इनकार कर दिया। कैथरीन और जॉन की इस बात को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़ा होने लगा था। एक दिन तो कैथरीन ने जॉन पर चाकू से हमला कर दिया। उसके बाद गुस्से में जॉन ने उसे अपने घर से निकाल दिया। कैथरीन ने एक बार फिर से अकेली हो चुकी थी, लेकिन कुछ समय बाद जॉन ने फिर से उसे माफी मांगी। अब जॉन के लिए वो इस तरह से पागल हो गई थी, वो किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहती थी। वो जानती थी कि जॉन को फिजिकल रिलेशनशिप काफी पसंद है, इसलिए कैथरीन ने प्लान बनाया कि किसी भी तरीके से जॉन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाएगी, जिसके बाद जॉन अपने आप ही शादी के लिए तैयार हो जाएगा। अब प्लान के अकॉर्डिंग 29 फरवरी 2000 को कैथरीन जॉन के घर आ पहुंची। उस समय
काम के सिलसिले में जॉन बाहर गया हुआ था तो कैथरीन ने जॉन की बेटियों को एक दिन के लिए किसी और के पास छोड़ दिया। उसने जॉन के घर एक नोट भी छोड़ा था जिसमें लिखा था, मैं एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ, मेरा रात को 11 बजे तक इंतजार करना। जॉन जैसे ही घर आया उसने देखा कि उसकी बेटियां वहां पर नहीं है। अब वो परेशान हो चुका था। उसने वो चिट्ठी पढ़ी जो कैथरीन ने उसके लिए छोड़कर गई थी। जॉन ने कैथरीन का रात 11 बजे तक इंतजार किया और फिर वो सो गया। रात को ठीक 12 बजे कैथरीन घर आई तो देखा कि जॉन तो सोया हुआ है। अब उसने जॉन को उठाया। जॉन अपनी बेटियों के बारे में उससे पूछने लगा। कैथरीन ने कहा कि उसने उसकी बेटियों को पड़ोस में किसी के घर पर छोड़ा है। फिर उसने बताया कि उसने ये सब उसके साथ अकेले रहने के लिए किया है ताकि वो उसके साथ थोड़ा समय बिता पाए, इसलिए उसने ये सब किया था। अब कैथरीन ने जॉन को शराब पिलाई और दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप बन गया। जैसे ही दोनों के बीच संबंध बना तो कैथरीन ने एक बार फिर से जॉन से शादी के लिए पूछा, लेकिन इस बार भी जॉन का वही जवाब था, उसने शादी के लिए इनकार कर दिया। अब जब कैथरीन ने एक बार फिर से ना सुना तो कैथरीन गुस्से में घर से बाहर निकल गई। उसे लगा कि जॉन ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है। अब उसने प्लान बनाया कि वो जॉन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। घर जाकर कैथरीन ने अपने बूचड़ खाने वाले औजारों का बॉक्स निकाला और उसमें से एक चाकू लिया, सीधा जॉन के घर जाके घुसी। जॉन उस समय सोया हुआ था। कैथरीन ने जॉन पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। दर्द के कारण जैसे ही जॉन बचने के लिए भागा तो कैथरीन ने उसकी गर्दन पर 36 बार वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। कैथरीन की नफरत इससे भी खत्म नहीं हुई थी। उसने सबसे पहले तो जॉन के शरीर की पूरी खाल निकाल दी थी, फिर सिर के छोटे छोटे टुकड़े करके उनकी सब्जी बना दी। इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने जॉन के शरीर के दूसरे पार्ट्स भी अलग अलग करके उनकी सब्जी बनाई। फिर डाइनिंग टेबल पर उन्हें प्लेट में सजा दिया। उसमें 3 प्लेटों पर जॉन की बेटियों के नाम लिख दिए। अब वो चाहती थी कि जॉन की बेटियां अपने पिता का ही मांस खाएं, लेकिन इससे पहले कि कैथरीन ने उसे खुद ही चख लिया। मांस चखते ही उसे उल्टी आ गई। उसे पछतावा हुआ कि उसने ये क्या कर दिया। डर के मारे कैथरीन ने नींद की सारी गोलियां खा ली। अब बेडरूम में जाकर सो गई। अगले दिन जॉन ऑफिस नहीं गया तो उसके बाद बॉस ने एम्प्लॉय को उसके घर भेजा। एम्प्लॉय जैसे ही जॉन के घर पहुंचा तो अंदर का नजारा देखकर सहम गया। दरअसल उसने वहां खून के कई धब्बे देखे थे। एम्प्लॉय ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस जब घर की जांच करने आए तो देखा तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उन्होंने वहां खून के धब्बे और इंसानी खाल दरवाजे पर लटकी देखी। किचन में मांस को देखकर उन्हें यह समझते हुए देर नहीं लगी कि ये सिर्फ एक इंसान का मांस हो सकता है। फिर बेडरूम में उन्होंने जाकर देखा तो कैथरीन बेहोश की हालत में पड़ी हुई थी। अब तुरंत पुलिस वालों ने कैथरीन को हॉस्पिटल पहुंचाया। कैथरीन को जब होश आया तो पुलिस वालों ने उससे पूछताछ की। जल्दी वो टूट गई और उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस वालों को उसने सारी बात बता दी। जब कैथरीन को कोर्ट में पेश किया गया तो उसकी मानसिक हालत ठीक न चलते हुए उसे कोर्ट में सजा तो सुनाई, लेकिन उम्र कैद, वो भी बिना पैरोल के। देखिए, हर कहानी का मकसद उसमें छिपी हुई सीख लेना होता है, और हर कहानी आपको इसीलिए सुनाई जाती है ताकि आप उससे कुछ सीख ले सके। तो क्या आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपने इस कहानी से क्या सीखा?